नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर। पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने महागठबंधन की बैठक में नेता के चयन नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं जीतनराम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की बैठक तो हुई लेकिन नेता नहीं चुने गए, केवल कोऑर्डिनेटर चुना गया। यह बताता है कि महागठबंधन में सीएम पद के कई दावेदार हैं, जिस पर लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का केवल कोऑर्डिनेटर चुना गया, कोई नेता नहीं चुना गया। वहीं हाल विधानसभा चुनाव में होगा। तेजस्वी यादव भले ही ख्याली पुलाव पकाते रहे, लेकिन उनके नाम पर महागठबंधन में सहमति नहीं बनने वाली। नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडीए में। इन लोगों की एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हम लोगों का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी, एक बोलिए ना। कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझारत हुआ ही नहीं है तो उससे सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि हजार ख्याली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है। उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का जो ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठ गया है, और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सर पर हो रहा है। इंडिया में संतुष्टि का राज्य में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है सर? हम लोग एनडीए के लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के करेंगे। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में, जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? अब वो दूसरे में है, हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कर जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। सर एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा है इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं तो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं, और हमारे जो प्रभारी हैं सब बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 जीतेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने राजद और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। दरअसल पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल राजद कार्यालय में हो रही महागठबंधन की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि यह बैठक जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि कुर्सी की खींचतान पर केंद्रित है। साफ है कि इस गठबंधन के लिए जनहित नहीं परिवार हित प्राथमिकता है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी करारा निशाना
साधा और कहा कि उनका डर धमकाकर सीट हथियाने वाला राजनीति फार्मूला अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं संतोष सुमन ने याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी और 2024 में भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वहीं संतोष सुमन ने राजद को एक राजनीतिक दल के बजाय लालू परिवार का बंद गिरोह करार दिया। उनके अनुसार पार्टी में विचार और विचारधारा की कोई जगह नहीं बची है, केवल खानदान और सत्ता बचाने की जिद दिखाई देती है। उन्होंने राजद की आंतरिक स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा कि जिस पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही है वहां के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तक मौजूद नहीं है, दर्शाता है कि पार्टी के अंदर भी असंतोष चरम पर है। वहीं कांग्रेस, वामपंथी दलों और राजद को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि ये दल अब भी खुद को जनादेश का केंद्र मानते हैं, जबकि बिहार की जनता इनकी झूठी बातों और खोखले नारों से अब पूरी तरह से उब चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की नई चेतना और विकल्प की दस्तक देगा और एनडीए इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव में जो झांकी दिखी थी, 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी और एनडीए की ही वापसी होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कल राजद प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, जहां तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में क्या हो रहा है हम लोग उसके इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट है कि एनडीए में क्या हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री की उपलब्धि क्या है, हम जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे। वो लोग रिजेक्टेड लोग हैं। वहीं महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल खड़े करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। क्या हम लोग कर सकते हैं? महागठबंधन में तो वही है ना, पिछली बार भी लड़े थे और तो बहुत नोन है, कोई बनाया कोई बहुत हम लोग के लिए चौंकाने वाला न्यूज थोड़ी है कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैज कम टू अस। इट वाज वेरी वेल नोन दैट ही इज गोइंग टू बी द सीएम फेस और ही इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द महागठबंधन। बिहार की कई कमियों को उन्होंने गिनाया, कई सवाल को खड़ा किया है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, महंगाई को लेकर। उन्होंने कहा है बिहार को मिला क्या, जो मिला गुजरात को मिला है। ऐसा है कि हमारा काम ये नहीं है तेजस्वी जी के प्रश्नों का हम बैठ के जवाब देते हैं। तेजस्वी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनके पास समय मिला वो उपलब्धि बताएं। डिप्टी सीएम के रहते हुए 1.5 साल फर्स्ट फेज और 1.5 साल सेकंड फेज, व्हाट न्यू ही हैज स्टार्टेड एज ए डिप्टी सीएम इन हिज डिपार्टमेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट नीतीश जी हैज डन, नीतीश जी ने क्या किया ये पूरा बिहार जानता है। अभी सुबह उठेंगे बोलते बोलते तो रात का 10-11 बजेगा कि 12 बजेगा, पता नहीं है कि कितना काम हुआ है। और हम लोग बहुत जल्द ये भी बताएंगे लोगों को कि पहले क्या बिहार था और अब क्या है। क्योंकि जब आपको लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसा बिहार पहले था, किन परिस्थितियों का बिहार नीतीश जी को मिला था, कितना हमारा बिजली का उत्पादन था, हम पर कैपिटा मेरा इनकम क्या था, पर कैपिटा हमारे यहाँ पर कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, कितने पुल थे यहाँ पर और पुलों की स्थिति क्या थी, बिजली क्या था हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल, हमारा कैपेसिटी क्या था, हम कितना बिजली उत्पादन करते थे, है ना, हमारा बजट क्या था। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में व्हेन यू वर नॉट हैविंग बजट, आपके पास पैसा ही नहीं था तो आप कैसे आप बना सकते थे। कैसे नीतीश कुमार ने 24,000 करोड़ के बिहार को 3.25 लाख करोड़ का बिहार बना दिया, कैसे संभव हो पाया ये? अरे भाई आपके पास भी 15 साल रहा है, नॉट दैट कि यू वर चीफ मिनिस्टर फॉर 4 years 5 years, आपके पास भी 15 साल रहा। आपका 15 साल में आपने क्या किया, नीतीश कुमार ने 20 साल में क्या किया, हम बताएंगे। ये तो आइडियोलॉजी की लड़ाई है ना कि आप क्या करते हैं हम क्या करते हैं। ये लोग तो चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं। ये तो पूरे देश में प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना रहे थे। इनकी विचारधारा चरवाहा विद्यालय वाली है और हमारा विचारधारा हमारे नेता का आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक। कितने पॉलिटेक्निक थे? 28। अभी कितने पॉलिटेक्निक थे? 128। ये तो फर्क है हमारा और उनका। ऐसे बोलने के लिए कुछ भी बोले, बोलने के लिए कुछ भी बोले। विरोधी दल का काम है अपना काम करना, लेकिन जनता को यह पता है कि नीतीश कुमार मीन्स डेवलपमेंट।
नीतीश इक्वल टू डेवलप। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन विधेयक पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आरजेडी स्वागत करती है। वक्फ विधेयक को लेकर बीमार पड़ने के बावजूद लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल में इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्ष के बाद दोनों सदनों में अच्छी संख्या नहीं थी। दोनों सदनों में मुसलमान भाइयों की संख्या कम होने के बाद विपक्ष के पास अच्छी संख्या दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई की बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे तमाम साथी जो इस वक्त उपलब्ध हो सके, हम सब आपके समक्ष हैं। कुछ बातें कल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को नहीं कहूंगा, जजमेंट को भी इंटरिम है, 5 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश सदारत में जो बेंच जो उसने फैसला लिया है, जो एक दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वह संशोधन के मामले में संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तरजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या कोई परेशानी नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हर चीज का एक अवसर होता है। बीता 3 चुनाव देख लीजिए, 20 का विधानसभा, लोकसभा यहाँ के स्तर पर। और एक चीज कहूंगा, सुन किधर होता है, ये कौन सा शब्द है? यूनिवर्सल। मैं देखिए, हमें तो करना था, नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींच दी है। अब उस लकीर के अगर कोई आगे भी फकीर बनना चाहे, हमें उस फकीरी से कोई देख नहीं। कोई मसला नहीं, कतई नहीं। ये सियासत से जोड़िए की बात, ये दंगा जंगी तरकीब है, पुराना मुहावरा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने सदन में एक बात कही थी, दोहरा दूं, इस देश में ईदगाह कहानी को इज्जत में लिखना, हामिद ने चिंता खरीदा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चिंता किस दुकान से खरीदा? कलंदर की दुकान से खरीदा था या हाथू मियां की दुकान से खरीदा? ये देश है, चिंता हम खरीदेंगे, दुकानदार का नाम देकर नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये सियासत के मसले नहीं है, ये मोहब्बत के मसले हैं। मोहब्बत पे सियासत नहीं होती। शुक्रिया। आपको मैं बताऊं, मैं मेरी पार्टी में एक मांग से इसके खिलाफ होता है। देखिए, इस देश का मिजाज है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन कहीं भी हो, उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जान हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, सिखों की जाए, ईसाई की जाए, दलित की जाए, पिछड़े की जाए, अगड़े की जाए, जान तो भारत के नागरिक की जाए। भारत के नागरिक की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस पर कतई, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार, बंगाल की सरकार मिलकर के मुर्शिदाबाद के हालात को सामान्य करे, क्योंकि चुनाव आएंगे।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आंधी और बेमौसम बारिश के रूप में कुदरत कहर बरपा रही है। पिछले कई दिनों से प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है, जिस कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा और फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है, जिसने किसानों की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ा दी है। फिलहाल बारिश का सिलसिला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं बिहार में 21 अप्रैल तक अलग अलग हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं 24 जिलों में गरज चमक के साथ तेज आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार बिहार में 19 अप्रैल तक बिहार के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। इसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं 20 और 21 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में बारिश को संभावना जताई गई है। 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के अंतर्गत सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में बारिश की आशंका है। वहीं उत्तर पूर्व बिहार में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण बिहार, पश्चिम बिहार में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में बारिश की संभावना जताई गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।